नमस्कार, आप देख रहे हैं द सुगम जी हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, पायलट का एक बार फिर तूफानी हमला। पायलट अभी सीएम इन वेटिंग ही रहेंगे या फिर राजस्थान में कुछ कर पाएंगे। हालांकि सीएम अशोक गहलोत के तीखे तेवर क्या हैं और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं। राजस्थान में राजनीतिक तूफान अभी थमा नहीं है। क्या वास्तव में ऐसा है? क्या ये तूफान पहले की शांति में है? पार्टी के संगठन महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा था कि 2 दिन में राजस्थान की स्थिति क्लियर हो जाएगी। वो समय अब बीत चुका है। वेणुगोपाल भारत जोड़ो यात्रा के लिए साउथ इंडिया चले गए हैं। इधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिस तरह से एक्टिव मोड में दिख रहे हैं, उससे ये लग रहा है कि वास्तव में एक बार फिर जैसे पहले कुछ था वैसा ही अब दिख रहा है। राजस्थान की जनता के बीच में अशोक गहलोत, सचिन पायलट और कांग्रेस से जुड़े कई सवाल हैं जो अब भी चर्चाओं की दौड़ में हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए मीडिया ने कई राष्ट्रीय और राज्य स्तर के बड़े नेताओं से बातचीत की। हालांकि इस बातचीत से कुछ नए मायने सामने आए हैं। अशोक गहलोत ही राजस्थान के सीएम बने रहेंगे। हाँ, अभी तो स्थितियां इस तरह ही इशारा कर रही है। पार्टी ये बात अच्छी तरह से जानती है कि गहलोत को नाराज करके राजस्थान में हमारी सरकार नहीं बनाई जा सकती। राजस्थान आए पर्यवेक्षक एमएलए और गहलोत को विश्वास में नहीं लेने की गलती कर चुके हैं। गहलोत ने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। ऐसे में पार्टी अब उन्हें भरोसे में लिए बिना कुछ नहीं करेगी। अशोक गहलोत ने जिस तरह से सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है, ऐसा राष्ट्रीय राजनीति में सीएम लेवल पर कभी नहीं हुआ है। ऐसे में स्पष्ट मैसेज गया है कि गांधी परिवार के प्रति उनमें निष्ठा है। दिल्ली से लौटकर गहलोत दौरे करने लगे, खुलकर हर सवाल का जवाब देने लगे और बजट बनाने तक की बातें कहने लगे। इससे ये क्लियर हो गया है कि वे बेफिक्र हैं। पद से ज्यादा उन्होंने इस प्रतिष्ठा का वर्षन बना लिया है। बहुत जरूरी हुआ तो उनके पक्ष के 102 एमएलए में से किसी को सीएम बनने का तोहफा मिल जाएगा। हालांकि सीएम पायलट को नहीं बनाया जाएगा। गहलोत ही सीएम क्यों रहेंगे? इसका कारण है कि 100 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। हाईकमान जानता है कि गहलोत को विश्वास में लिए बिना राजस्थान में कुछ नहीं किया जा सकता। सार्वजनिक माफी मांगकर गांधी परिवार के प्रति निष्ठा गहलोत ने दिखाई है। बगावत की जिम्मेदारी खुद पर लेकर कई निशाने साध लिए। दिल्ली से लौटते ही राजस्थान में एक्टिव होना एक सबसे बड़ा संदेश है। संकेत दिया है कि वे ही 2023 का बजट पेश करेंगे। हालांकि पायलट राजस्थान की बीजेपी पार्टी में ज्वाइन होकर एक बार फिर सीएम बन सकते हैं, लेकिन कांग्रेस में उनका रुख कुछ नहीं दिख रहा है। हालात ऐसे हैं कि गहलोत अपनी जादूगरी के दांव पर कांग्रेस में सियासी बवंडर रच रहे हैं, लेकिन पायलट को कुछ नहीं मिल रहा है। पिछले 5 सालों में पायलट को कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ भी नहीं मिला है। ऐसे में पार्टी बीजेपी की पार्टी के साथ गठबंधन कर सकते हैं, क्योंकि पायलट को एक बार फिर बीजेपी पर भरोसा है और कई ऐसी विचारधाराएं हैं जो पायलट की सीधे तौर पर बीजेपी से मिलती हैं। हालांकि सीएम अशोक गहलोत ने पायलट पर गुंडागर्दी का आरोप भी लगाया है। पायलट को सीएम बनाया तो विधायक नाराज होंगे। सीएम के लिए सचिन पायलट का नाम सामने आने के बाद विधायक जिस तरह से नाराज हो गए हैं, अगर बना दिया जाए तो सरकार गिरने का सबसे बड़ा संकट आएगा। पायलट ने प्रदेश अध्यक्ष रहते बगावत की थी। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए पार्टी से सचिन पायलट की बगावत है। साथ ही उन्होंने कहा कि वे आज सार्वजनिक माफी मांग लेंगे, लेकिन पायलट ने जो किया है उसके लिए कभी माफी नहीं मांगी है, क्योंकि वे इसको गलती नहीं मानते। जूता कांड से पायलट गुट का कनेक्शन। सोनिया गांधी को भरोसा दिलाया कि सचिन पायलट और उनके समर्थकों की सभा पर खेल मंत्री अशोक सांदना पर जूता फेंका गया। सांदना और विधायक संकुलता रावत को किस तरह से बाहर निकाला गया, जबकि बीजेपी के विधायकों को पूरा मान सम्मान मिला। गहलोत के प्रदेश अध्यक्ष रहते 156 विधायक। अशोक गहलोत 1991 में सबसे पहले मुख्यमंत्री बने थे। गहलोत उस वक्त राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे। उसी दौरान कांग्रेस के 156 एमएलए बने थे, लेकिन इसका श्रेय उन्होंने कभी नहीं लिया। 2018 में पायलट के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए चुनाव में 100 विधायक जीते थे, लेकिन पायलट गुट में श्रेय की होड़ मची रही, जबकि उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं बोला। सरकार का विरोध देखिए आप। गहलोत कैंप का आरोप है कि 2018 में सरकार बनने के बाद से पायलट और उनके समर्थक लगातार सरकार को अस्थिर करने की साजिशें रच रहे हैं। उन्होंने सोनिया को भाजपा के साथ सांठगांठ और पैसे के लिए सबूत भी दिए हैं। पार्टी की हर चुनाव में जीत हुई है। पायलट गुट के तमाम विरोध के बावजूद लोकसभा छोड़कर उपचुनाव, पंचायत चुनाव, राज्यसभा चुनावों में कांग्रेस की जीत हुई है। ऐसे में निष्कर्ष यह निकलता है कि गहलोत ने स्पष्ट कर दिया है कि राजस्थान के विधायक क्या चाहते हैं। वे हाईकमान का सम्मान करते हैं, लेकिन ऑब्जर्वर हाईकमान का संदेश सही से बताने में नाकाम रहे। इसके चलते ऐसा हालात बने। ये गलती न विधायकों की है, न हाईकमान के सम्मान की है, बल्कि ऑब्जर्वर की गलत कम्युनिकेशन की हालात में बने हैं। पायलट को सीएम बनाने पर विधायकों की नाराजगी रची जा रही है। हालांकि सीएम अशोक गहलोत अपनी जादूगरी के दांव पर एक बार फिर हाईकमान को मना चुके हैं। ऐसा लग रहा है क्या गहलोत ही सीएम रहे तो सरकार 5 साल पूरे कर लेगी?
अगर फरवरी मार्च 2023 तक गहलोत सीएम रहे तो सरकार 5 साल पूरे कर लेगी, लेकिन अभी 6 महीने गहलोत की चिंताएं जरूर बढ़ी रहेंगी क्योंकि विरोधी गुट शांति से नहीं बैठेगा। क्या सचिन पायलट की सीएम बनने की संभावना है? नहीं, ये अभी संभव नहीं दिख रहा है क्योंकि पायलट की विचारधाराएं बीजेपी से जुड़ी हुई हैं। क्या पायलट गुट विद्रोह कर सकता है? नहीं, अब सचिन पायलट विद्रोह नहीं करेंगे। जिस तरह से मौन है उससे लगता है कि वे सब्र रखे हुए हैं और सही समय का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ये तय है कि वे चुप भी नहीं बैठेंगे। क्या गहलोत और पायलट साथ मिलकर 2023 के चुनाव की तैयारी कर लेंगे? ये तभी संभव है जब पायलट की भूमिका तय होगी। अगर पायलट की बिना भूमिका तय किए गहलोत और पायलट साथ मिलकर 2023 की चुनावी की तैयारी करेंगे तो ये बात गलत है, क्योंकि पायलट की बिना भूमिका पायलट काम नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से ही पायलट ने 5 साल फालतू के बिता दिए हैं। वहीं पायलट को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया तो गोविंद सिंह डोटासरा का क्या होगा? इनको हटाने से जाट समाज में गलत मैसेज आएगा। इस प्रश्न का उत्तर भविष्य के गर्भ में है और आखिर पायलट सीएम के अलावा किस जिम्मेदारी के लिए तैयार होंगे? तो क्या सचिन पायलट अन्य पार्टी में जा सकते हैं? भाजपा और आम आदमी पार्टी में जाने की कई बातें हो रही हैं, लेकिन फिलहाल कांग्रेस नहीं छोड़ेंगी क्योंकि गहलोत के बाद पायलट कांग्रेस में दूसरे नंबर पर हैं, जो प्रदेश में जाना माना चेहरा है। वे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अन्य पार्टियों में जाने के बाद उन्हें लंबा संघर्ष करना होगा, जबकि कांग्रेस में रहकर वे जल्दी कुछ पा सकते हैं। तो इसका यह आधार निकल गया कि पायलट गुट के विधायक दल के मंत्रियों और विधायकों ने बगावत की थी। हालांकि राजस्थान में आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। क्या अशोक गहलोत को आप मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं या सचिन पायलट को? इन दोनों में से नेता कौन ठीक रहेगा? आपकी क्या प्रतिक्रिया है?